तो आज है डे 2 क्वारंटीन का। सुबह 9 बजे उठा, ब्रश किया, टूथपेस्ट का टेस्ट नहीं आया, अजीब सा लगा। फिर उसके बाद मम्मी ने सूप दिया था बीट रूट का सूप पिया। फिर पराठा खाया, ऑमलेट और पराठा खाया। फिर उसके बाद अभी बेड रेस्ट पे ही हूँ। हालांकि कुछ ऐसा फ़ीवर अभी फील तो नहीं हो रहा है, और ना ही बॉडी पे पेन वगैरह कुछ फील हो रहा है। अभी जस्ट थोड़े समय पहले मैंने स्टीम लिया इन्हालेशन मशीन से। अब लेटा हुआ हूँ बेड पे। थोड़ा सा विटामिन डी के लिए सनलाइट भी ज़रूरी है करके विंडो खोल कर रखा हुआ हूँ। यहाँ से रोशनी आ रही है। अब उठना चाहिए। तो अभी मैं एप्पल खा रहा हूँ। कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, ना मीठा लग रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा है। लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ एप्पल खा रहा हूँ। सुबह पराठा भी खाया था। सुबह पराठा, आमलेट और चाय पिया था, उसका भी कोई टेस्ट नहीं आया। बहुत अजीब सा लग रहा है एकदम। तो अभी बज रहे हैं करीबन 1:30 दोपहर के, और लंच से पहले मैं ये अनार खा रहा हूँ। ये मेरे रूम का दरवाज़ा है और ये एक टेबल है। मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए रहता है, मैं कॉल कर देता हूँ मम्मी को या सिस्टर को, वो बना करके या कुछ भी फ्रूट्स वगैरह कट करके मुझे दे देते हैं। वो हैंड ग्लव्स, मास्क वगैरह सब पहन कर आते हैं और टेबल पे वहाँ रख देते हैं। फिर मैं बेड पे यहाँ लेटा रहता हूँ, और हमेशा ऑल टाइम मास्क वियर ही किया रहता हूँ मैं। अभी क्योंकि मैं अनार खा रहा हूँ करके मैंने मास्क उतारा है। तो आज सेकेंड डे है क्वारंटीन का। कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा गले में पेन है, जैसे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि म्यूकस गले में फंसा हुआ है करके। ऐसा लग रहा है कि कुछ सॉलिड सी चीज़ है वो गले में अटक गई है। जैसे हम फ़िश खाते हैं तो उसका जो कांटा होता है ना, वो जैसे गले में फंस जाता है, या कोई बारीक हड्डी होती है नॉनवेज खाते हैं, अगर वो गले में फंस जाए तो जैसा फील होता है बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। मतलब बचपन से जैसे कोल्ड कफ होता है तो नॉर्मल जो बलगम नाक में और गले पे जमा रहता है वैसा फील नहीं हो रहा, बहुत सॉलिड सा फील हो रहा है। कोई सॉलिड चीज़ है वो गले में अटकी है इस टाइप से। हालांकि म्यूकस को लंग्स तक पहुंचने नहीं देना है, इसीलिए मैं स्टीम लेता रहता हूँ। अभी इंडक्शन में मैं ले रहा हूँ स्टीम। इन्हालेशन मशीन भी वो नीचे रखी हुई है। बहुत माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है। तो पता चला कल पॉजिटिव हूँ करके। खैर इतना पता है कि कुछ होगा नहीं, फिट इतना हूँ कि हरा लूँगा कोविड को। बस ये ना कि बहुत सारे प्लान्स थे लाइफ में कि ये प्रिपेयर करना है, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। 2-3 कंपनीज़ में प्लेस्ड था। इंजीनियरिंग जस्ट अभी मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। 2-3 कंपनी में प्लेस था, 2-3 जगह से ऑफ़र लेटर आया था जाने का।
एक कोर कंपनी में प्लेस्ड था, सोचा था जाऊंगा करके, लेकिन अब पॉजिटिव हो गया हूँ। कल रात को वही सोच रहा था मैं कि अब तो फ़िलहाल होम क्वारंटीन में हूँ, होम आइसोलेशन में हूँ। फ़िलहाल तो 1-1.5 महीने कहीं निकल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, और जितनी भी कंपनीज़ में प्लेस्ड हूँ वो सब मेरे स्टेट के बाहर है, सब आउट ऑफ स्टेट है। तो फ़िलहाल अब तो जाने का कोई सवाल नहीं है। ये चीज़ सोच रहा हूँ, खैर सही भी है, क्योंकि जान है तो जहान है। नौकरियाँ तो बहुत कर लेंगे, है ना। अभी तो जस्ट 22-23 साल के ही हुए, नौकरियाँ तो बहुत मिल जाएंगी। फ़िलहाल अभी अपना जान बचाना और दूसरे का, फैमिली मेम्बर्स की जान को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो होम आइसोलेशन पे हूँ, आराम कर रहा हूँ, रूम से निकलता नहीं हूँ, अपने रूम में ही हूँ। पढ़ने का मन तो कुछ होता नहीं है, दिन भर फ़ोन चलाता रहता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ। फिर कुछ खाने को दे देते हैं मुझे, यहाँ टेबल पे रख देते हैं खाने का कुछ कुछ, तो फिर उठता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ साबुन से, फिर खाता हूँ। लेकिन कुछ टेस्ट पता नहीं चल रहा है अभी। अनार भी खा रहा हूँ तो इसका भी टेस्ट कुछ फील नहीं हो रहा। ये है बायोलैब का फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर। तो इसके साथ क्या है, एक मैनुअल है, और ये शायद इसका स्ट्रिप होगा। मैं अपना चेक कर लेता हूँ ऑक्सीजन लेवल, मुझे पता नहीं इसको कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, शायद यहाँ पे फिंगर इंसर्ट करना होगा, और ये अच्छा, शायद मेरा फिंगर आउट था, वो बता रहा था। ओके। तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो 90 से नीचे नहीं होना चाहिए। मेरा 99 है, तो ये अच्छा है। तो अभी बज रहे हैं करीबन 3:30 आसपास, और लंच का टाइम हो गया है। वैसे तो मैं 2 बजे आसपास लंच कर लेता हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, और मम्मी ने लंच बना दिया है। बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है जब से सेल्फ़ क्वारंटीन में गया हूँ। वैसे अच्छा अच्छा तो मैं रोज़ ही खाता था, लेकिन जब से क्वारंटीन में हूँ और कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ, तब से बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें खाने को मिल रहा है। हर 2 घंटे बाद कुछ जूस, तो सूप, ड्राई फ्रूट्स, तो दही, काढ़ा, जूस, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता है। और अभी भी लंच टाइम हो गया है। ये मेरा लंच है, दाल, दही, कद्दू की सब्ज़ी और सलाद। मैं खाना खा लेता हूँ। A few moments later. तो मैंने खाना खा लिया है। मुझे खाना डिस्पोज़ल में दे रहे हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल बर्तन में देंगे तो उसको फिर धोना पड़ेगा, और फिर इन केस अगर वो ठीक से साफ़ ना हो तो मैं उसको कंटामिनेट कर सकता हूँ। इसलिए रिस्क क्यों लेना, इसलिए हम अभी डिस्पोज़ल वाले बर्तन में खाना खा रहे हैं, वही ज़्यादा बेस्ट है।
मेडिसिन लूँगा और खाने के तुरंत बाद तो मैं स्टीम नहीं ले सकता, इसलिए मेडिसिन लूँगा और थोड़े समय बाद आधे घंटे बाद स्टीम लूँगा। फिर स्टीम ले करके मैं सो जाऊँगा। लेट करके आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद स्टीम लूँगा, देन फिर सो जाऊँगा। शाम के 6 बज रहे हैं और अभी जो कोविड-19 कंट्रोल ऑफिस है रायपुर छत्तीसगढ़ का, वहाँ से 2 मेडिकल ऑफिसर्स घर आए और उन्होंने ये जो किट है, मेडिसिन किट है, ये दिया है। मैं भी इसे अभी फ़र्स्ट टाइम खोलूँगा, मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या क्या है। बहुत सारी करीबन 10-12 मेडिसिन हैं इसमें और साथ में प्रिस्क्रिप्शन भी है, डोजेस है इसमें, इसको किस तरीके से खाना है वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये सारी मेडिसिन आई हुई हैं, जैसे विटामिन सी, सोडियम, जिंक, पैरासीटामोल, ये कैल्शियम एंड विटामिन D3, ये कैप्सूल्स हैं, ये क्या है, एजिथ्रोमाइसिन और जिंक सल्फेट और ये है क्लोरोपिकिन फॉस्फेट टैबलेट। तो ये कुछ मेडिसिन है। इसके अलावा मेरे पास मल्टीविटामिन भी है और विटामिन सी भी है। अभी मुझे पढ़ना होगा इसको कब कब खाना है, मुझे समझना होगा। देन उसके बाद मैं कल से ये खाना स्टार्ट करूँगा।